नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान अब 5 यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में सीखेंगे कि अपार आईडी को जनरेट करने के बाद उसकी पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करेंगे और उसका प्रिंट आउट लेकर बच्चे को हैंडओवर यानी सौंपेंगे कैसे, जिससे उसके पास एक सुरक्षित कॉपी हो अपनी अपार आईडी की। तो इस प्रक्रिया को गूगल की प्रक्रिया से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले गूगल को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको लिखना है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर के माध्यम से ही इस अपार आईडी की पीडीएफ को डाउनलोड किया जाएगा, क्योंकि डिजी लॉकर का ही एक अकाउंट होगा जहां पर इस अपार आईडी को स्टोर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिजी लॉकर सर्च करना है गूगल में। तो सर्च करते हैं। जैसे ही सर्च किया तो आपके सामने डिजी लॉकर की वेबसाइट आएगी www.digilocker.gov.in। इस वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करेंगे। तो करते हैं यहाँ क्लिक। तो देखिए, जैसे ही डिजी लॉकर की वेबसाइट के लिंक पर क्लिक किया तो आपके सामने ये वेबसाइट का होम पेज ओपन हो चुका है। अब इस होम पेज पर आपको कुछ प्रक्रियाएं बताएंगे जो कि बहुत जरूरी हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो बताते हैं इस डिजी लॉकर की वेबसाइट पर आगे की प्रक्रिया। अब आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर आपको ऊपर 2 लिंक दिख रहे हैं, साइन इन और साइन अप। अब देखिए, यहाँ पर अपार आईडी की पीडीएफ को एक्सेस करना है, यानी अपार आईडी के प्रिंट आउट को निकालने के लिए। तो सबसे पहले ज़रूरी जो होता है कि इस डिजी लॉकर पर अकाउंट होना ज़रूरी है, तभी आप उस अपार आईडी की पीडीएफ तक पहुँच पाएँगे, डॉक्यूमेंट्स तक पहुँच पाएँगे। अब इस डिजी लॉकर पर अकाउंट बना है तो आप क्या प्रक्रिया अपनाएँगे? साइन इन। ठीक है, साइन इन कर देंगे और अकाउंट अब डॉक्यूमेंट्स मिल जाएँगे अकाउंट के अंदर। यदि आपका डिजी लॉकर पर अकाउंट नहीं बना है, तो पहले आपको साइन अप करना होगा, अकाउंट बनाने की प्रक्रिया से गुज़रना होगा, फिर साइन इन होगा। तो यदि आप अकाउंट नहीं बनाए हैं, तो साइन अप करेंगे। तो मैं एक ऐसे स्टूडेंट के लिए प्रक्रिया यहाँ करने जा रहा हूँ जिसका भी अकाउंट डिजी लॉकर पर नहीं बना है, तो साइन अप करेंगे उसका अकाउंट बनाने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए और उसके बाद साइन इन करेंगे। तो क्लिक करते हैं साइन अप पर, डिजी लॉकर पर अकाउंट बनाने के लिए। तो देखिए, जैसे ही साइन अप पर क्लिक किया तो अकाउंट बनाने के लिए पेज आ चुका है डिजी लॉकर पर। तो सबसे पहले स्टूडेंट का नाम डालना होगा यहाँ पर, उसकी जन्म तिथि, देखिए स्टार लगा है जिसके आगे, उसने इसका मतलब उसे भरना ज़रूरी है। उसके बाद जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का मेल, फीमेल यानी जो भी जेंडर है वो सिलेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर भी भरना कंपल्सरी है। देखिए, यहाँ पर जैसे ही हम कर्सर ले जाते हैं तो लिख कर आ रहा है नीचे मस्ट बी ए नंबर। ठीक है? तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि फ़ील्ड में क्या एंट्री करनी है। तो मोबाइल नंबर भरना ज़रूरी है। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, यदि आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। आप यहाँ पर फिर 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन सेट करेंगे इस डिजी लॉकर अकाउंट के लिए। ठीक है? एक यूनिक कोड होना चाहिए जो आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि जब आप इस प्रक्रिया को कर लेंगे, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर और 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन का प्रयोग करके ही साइन इन करना होगा। तो ये सारी डिटेल फिल करेंगे, ठीक है? जिसमें ईमेल आईडी ऑप्शनल है, बाकी नाम, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि और 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन भरना ज़रूरी है और मेल, जेंडर ये भी सिलेक्ट करना ज़रूरी होगा। उसके बाद आप जैसे ही डिटेल भर के सबमिट करेंगे तो एक ओटीपी आएगा। देखिए, मोबाइल नंबर वही यूज़ करें जिस पर ओटीपी प्राप्त हो सके, वरना आपको दिक्कतें पेश करनी होंगी, फिर आप सोचेंगे कि क्यों अकाउंट क्यों नहीं बन रहा है। तो इसलिए एक ऐसा नंबर ही प्रयोग करें, मोबाइल नंबर बच्चे का, स्टूडेंट का, घर का, जिसको बच्चा एक्सेस कर सके कहीं भी और ओटीपी उस पर इस समय आ सके जिस समय अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है? तो ये सारी डिटेल भरने के बाद सबमिट करेंगे और ओटीपी का वेट करेंगे। तो देखिए, जैसे ही फॉर्म को भर दिया वहाँ और सबमिट किया, तो अगले पेज में वेरीफाई मोबाइल ओटीपी। तो जिस नंबर को डाला था मोबाइल को, उस पर ओटीपी आया होगा, उसे देखकर यहाँ भरेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो करते हैं ओटीपी भरकर सबमिट पर क्लिक। तो देखिए, जैसे ही ओटीपी को इनपुट किया और ओटीपी को इनपुट करने के बाद सबमिट किया, तो अगली स्क्रीन आई वेरीफाई आधार। अब इस स्क्रीन पर आपको बच्चे का आधार नंबर डालना है और नेक्स्ट करना है। लेकिन देखिए, ये जो ऑप्शन है, ये प्रोसेस है स्टेप की,
तो यहाँ पर लिखा है कि वेरीफाई योर आधार टू अवेल द कंप्लीट फीचर ऑफ योर डिजी लॉकर अकाउंट। यानी डिजी लॉकर अकाउंट के कंप्लीट फीचर का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको इस आधार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को करना होगा। नहीं तो आप चाहें तो नीचे स्किप फॉर नाउ यानी अभी हाल फिलहाल के इसको स्किप भी किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर इस प्रक्रिया को करता हूँ और आधार नंबर डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करके चाहूँ तो स्किप फॉर नाउ कर सकता हूँ, सीधा अकाउंट आगे साइन इन के लिए चला जाएगा। तो अभी मैं आधार नंबर डालकर नेक्स्ट पर क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ आधार नंबर डालने के बाद आप देख सकते हैं आधार को भी वेरीफाई करना होगा ओटीपी के माध्यम से। अब ये आधार का ओटीपी किस नंबर पे आएगा तो वो देखिए लास्ट के डिजिट्स दिख रहे हैं यहाँ पर। इस मोबाइल नंबर पर ही ओटीपी गया होगा आधार को वेरीफाई करने के लिए। तो वो ओटीपी देखकर इस मोबाइल नंबर पर जो आया होगा वो यहाँ डालेंगे। डालने के बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो करते हैं सबमिट पर क्लिक और देखते हैं आगे। तो इस स्क्रीन पर आ गए हैं साइन इन। ठीक है, ये टॉप पर साइन इन दिया था वहीं पर आना है आपको और ये दो काम करने के बाद आपको साइन इन करना है। पहले तो आपका मोबाइल का वेरिफिकेशन होगा ओटीपी के माध्यम से। सेकंड आपका आधार वेरीफाई हुआ जो कि कंपलसरी नहीं है, स्किप कर सकते हैं आधार के वेरिफिकेशन को। और आधार वेरीफाई जब हो जाएगा तो उसके बाद अब आपको साइन इन करना है। साइन इन के लिए अपना मोबाइल नंबर यूज कर सकते हैं, यूजर नेम जो आपने डाला हो अपना नाम, और आधार के माध्यम से भी आप साइन इन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं मोबाइल नंबर प्रयोग करता हूँ जिस अकाउंट को मैंने बनाया है उसका और नेक्स्ट पर क्लिक करके दिखाता हूँ। तो देखिए मोबाइल नंबर डालने के बाद अगली स्क्रीन ये आई, जहाँ पर आपको मोबाइल नंबर होगा फर्स्ट वाले में और सेकंड में आपको 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन जो साइन अप की पहली विंडो पर आपने बनाई थी 6 डिजिट की सिक्योरिटी पिन उसको डालना है। और यदि पिन पता नहीं है, ठीक है, पिन पता होगी तो डालकर आप साइन इन कर लेंगे तो साइन इन हो जाएगा। लेकिन यदि पिन भूल गए हैं, आप कुछ दिनों बाद कर रहे हैं तो आपको फॉरगेट सिक्योरिटी पिन प्रोसेस से गुजरना होगा। तो मैं इस फॉरगेट सिक्योरिटी पिन की प्रोसेस भी बताता हूँ इस पर क्लिक करके। अब आप देखेंगे जैसे ही फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक किया तो यहाँ पर आधार नंबर या मोबाइल नंबर मांगेगा। तो यहाँ मोबाइल नंबर मैं डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए मोबाइल नंबर डालने के बाद जब नेक्स्ट पर क्लिक किया तो अब डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है। तो डेट ऑफ बर्थ डालकर अब नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, जो डेट ऑफ बर्थ मैंने साइन अप के समय डाली थी वही। तो फॉरगेट सिक्योरिटी पिन के समय भी वही डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। तो डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक ओटीपी के लिए पेज आया है। जिस नंबर को आपने डाला था उस पर ओटीपी गया होगा और वही ओटीपी आपको यहाँ डालना है देखकर, उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। तो ओटीपी डालकर करते हैं वेरीफाई पर क्लिक और देखते हैं आगे का प्रोसेस। ओटीपी वेरिफिकेशन होने के बाद जब नेक्स्ट पर किया तो अगली स्क्रीन में सेट सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन आ गया। यानी आप जो पिन भूल चुके थे वो फिर से पिन बनाने के लिए आपको स्क्रीन दे दी है। तो यहाँ पर मैं एक पिन बना के सबमिट पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए पिन बनाने के बाद जैसे सबमिट किया तो आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि क्रिएट यूजर नेम फॉर योर अकाउंट, यानी अपने अकाउंट के लिए यूजर नेम बनाने के लिए कह रहा है। यहाँ पर अपना एक यूनिक यूजर नेम चुनेंगे जिसमें कुछ पॉइंट्स आपको नीचे दिए गए हैं जिनका ध्यान रखना है कि यूजर नेम मस्ट बी स्टार्ट विद अल्फाबेट। ठीक है, यानी अक्षर से ही शुरुआत होनी चाहिए, कैरेक्टर से, और कंटेन लोअर केस अल्फाबेट एंड नंबर्स। ठीक है, यानी छोटे अक्षर भी रखे होने चाहिए। इट इंक्लूड स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि हाइफन हो सकता है, जैसे हम माइनस बोलते हैं, अंडरस्कोर हो सकता है नीचे वाला, और डॉट भी हो सकता है, एट द रेट भी हो सकता है। ये सिंबल यूज हो सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर के तौर पर। नो स्पेस और अदर स्पेशल कैरेक्टर्स आर अलाउड, यानी अन्य कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि हैश, एट, डॉलर, ये सिंबल्स यूज नहीं होंगे। ऐसे और भी सिंबल्स हैं और साथ में स्पेस भी अलाउड नहीं होगा यूजर नेम में। टू कॉन्जिक्यूटिव स्पेशल कैरेक्टर्स लगातार सेम टाइप आर नॉट अलाउड, जैसे कि अब डॉट डॉट दो नहीं यूज हो सकते हैं, हाइफन वाला दो यूज नहीं हो सकता है। यूजर नेम कम से कम 4 का और अधिकतम 25 का हो सकता है अक्षरों में, ठीक है, कैरेक्टर्स में। और यूजर नेम मस्ट एंड विद एन अल्फाबेट और नंबर, यानी यूजर नेम की शुरुआत तो अल्फाबेट से होगी लेकिन एंड अल्फाबेट या नंबर से होना चाहिए। तो इन नियमों के साथ हम यहाँ पर एक यूजर नेम बनाकर सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक यूज़र नेम ले लिया। यूज़र नेम यूनिक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? जैसे कई बार यूज़र नेम बने होते हैं, आपका यूनिक होना चाहिए जैसे पहले कभी ना बना हो, ठीक है? यदि आप इस पर कार्य नहीं करना चाहते यूज़र नेम पेज पर तो स्किप भी कर सकते हैं। यदि बनाना चाहते हैं तो बनाने के बाद सबमिट पर करेंगे क्लिक, तो करते हैं। तो देखिए यहाँ पर यूज़र नेम सेट हो चुका है और यहाँ पर आपको ओके करना है या स्किप भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ ओके करके बढ़ता हूँ। तो देखिए यहाँ पर पिन सेट हो चुकी है। अब इस पिन का यूज़ करके कभी भी भविष्य में लॉग इन कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं डिजी लॉकर पर। तो ये प्रक्रिया तो हो गई। अब यहाँ ऑलरेडी साइन इन है, ठीक है?
यहाँ पर जब साइन इन दिख रहा है आपको, तो इसी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इश्यूड डॉक्यूमेंट्स करके एक लिंक यहाँ साइड में दिया गया है मेन्यू में। तो इस इश्यूड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने डॉक्यूमेंट दिख जाएँगे जो इस डिजिलॉकर अकाउंट में होंगे। देखिए ऑलरेडी यहाँ योर इश्यूड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, अपार आईडी और आधार कार्ड। ठीक है? 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पर मिल रहे हैं क्योंकि अभी न्यू बना है, आधार कार्ड का प्रयोग होकर और अपार आईडी जनरेट करने के समय ये कार्य हुआ है, इसलिए दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर मैं जैसे इश्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करता हूँ, तो देखता हूँ क्या आता है। तो देखिए इश्यूड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके 2 डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं इस अकाउंट में, अपार आईडी और आधार कार्ड। अपार आईडी के लास्ट में ही जाएँगे तो ये डाउनलोड का एक लिंक मिला हुआ है, जिस पर आप कर्सर ले जाते हैं तो डाउनलोड देखो ये लिख के आ रहा है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो लिख कर आएगा पीडीएफ, यानी इसे पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड किया जा सकता है। तो इस तरह से आप डिजिलॉकर से अकाउंट बना सकते हैं और साइन इन करने के बाद वहाँ से अपनी अपार आईडी डाउनलोड कर सकते हैं बच्चे की, स्टूडेंट की, जिनकी बन रही हैं उनके लिए है ये प्रोसेस, ठीक है? स्टूडेंट्स की अपार आईडी के डाउनलोड डिजिलॉकर से कैसे करेंगे? जब ये पीडीएफ फॉर्म में यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद आप प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। तो ये प्रक्रिया यहाँ मैंने समझाई कि डिजिलॉकर पर अकाउंट कैसे बनाना है, साइन इन करके अपनी अपार आईडी को कैसे डाउनलोड पीडीएफ फॉर्म में करना है और उसको प्रिंट कैसे करना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अपार आईडी कार्ड का फॉर्मेट इस तरह से दिखेगा, ठीक है? ये पूरे भारत में सभी स्टूडेंट्स की बननी है 1 से 12 तक और अभी आगे क्या होता है वो आगे अपडेट्स आते रहेंगे गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ पर बच्चे का नाम, जन्म तिथि, जेंडर, फोटो और एक क्यूआर कोड होगा, 12 अंक का एक अपार आईडी का नंबर होगा यूनिक। इसके माध्यम से बच्चे के सारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स और एक्टिविटी जो भी होंगी उसकी ग्रोथ होगी, सारी चीज़ें जुड़ी होंगी, वो डिजिलॉकर अकाउंट में अपार आईडी के साथ स्टोर रहेंगी। ठीक है? तो अपार आईडी की जो डिजिलॉकर पर अकाउंट बना है उसका एक सिक्योरिटी पिन है। मैं सभी गार्जियन से बस ये रिक्वेस्ट करूँगा, वो सिक्योरिटी पिन आप प्राइवेसी के तौर पर सिर्फ़ अपने पास रखें, किसी के साथ शेयर ना करें या स्टूडेंट अपने पास रखें, किसी के साथ शेयर ना करें। ठीक है? इस तरह से अपार आईडी की प्रक्रिया मैंने यहाँ समझाई कि कैसे डिजिलॉकर पर अकाउंट बनाएँगे और साइन इन करेंगे और अपार आईडी कार्ड को डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से बेहतरीन वीडियो। अगर लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।